Hello students, welcome again my online classes. Myself Pankaj Dwivedi. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 3 playing with number, and topic is some general properties of divisibility. Some general property of divisibility. The first property, a number, if a number is divisible by another number, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factor of that number. It means ऐसा नंबर जो किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. Let us suppose that 114 is divisible by 6. 114 6 से डिविजिबल है. अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 आपको आनी चाहिए. 6 से नंबर कौन सा, 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा जो 2 से भी हो और 3 से भी हो. तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट प्लेस इवन नंबर होना चाहिए. इवन नंबर है, इट मींस ये नंबर 2 से डिविजिबल हो गया. अब 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ ऑल द डिजिट, सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3. तो हम देख रहे हैं 1 + 2, 1 + 1 2, 2 + 4 6. इसका मतलब इसके डिजिट को प्लस करते हैं तो 6 आता है और 6 3 से डिविजिबल है. इट मींस ये नंबर 114 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा. Therefore, 114 is divisible by both factor of 6. यही हमको लिखना है, यही रूल है. अगर कोई नंबर अगर 6 से अगर 114 डिविजिबल है, इट मीन्स अगर 6 114 को डिवाइड करता है तो 6 के फैक्टर से भी ये डिवाइड होगा. यही रूल है, रूल नंबर या प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या लिखा है? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, इट मींस 114 इज डिविजिबल बाय 6, देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. तो 114 6 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. इट मींस 6 का फैक्टर क्या होगा? 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 and 3. इट मींस that is 114 is divisible by 2 and 3 because factor of 6 is equal to 2 into 3. That's clear? तो प्रॉपर्टी 1 क्लियर. अगर किसी नंबर को कोई दूसरा नंबर डिवाइड करता है तो जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर के फैक्टर से भी ये डिवाइड करेगा. रूल नंबर 2, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 2 or more को प्राइम नंबर, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट. अगर कोई नंबर है 2 प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, वो 2 नंबर से डिवाइड होता है बट बोथ आर को प्राइम नंबर, देन this number is also divisible by their product. For example, let number is equal to 252. So 2 plus 5 plus 2 is equal to 9. Therefore, since 252 is divisible by, इसके डिजिट को प्लस करते हैं 9 आया, 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा. यस, तो 252 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 252 इज डिविजिबल बाय 4. ये 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है. 4 से कैसे डिवाइड है? लास्ट 2 डिजिट 52, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 52. तो 52 4 से डिवाइड है, 13 4 जा 52, तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा. देन 252 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 × 4 इज इक्वल टू 12. तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा, उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. बट दोनों ही क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर. जैसे मैंने देखा 252 3 से भी डिवाइड है, 252 4 से भी डिवाइड है, 3 and 4 बोथ आर को प्राइम नंबर, 3 and 4 बोथ आर को प्राइम नंबर. यहाँ पर तो क्या करेंगे? 252 इज आल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट. इट मींस 3 और 4 के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. लेट्स नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2.
एग्जाम्पल 2, सपोज कर लें 2 नंबर हम और ले लें। मान लिया हमने 72 इज डिविजिबल बाई 8। 72 8 से डिविजिबल है एंड 72 6 से भी डिविजिबल है एंड 72 इज डिविजिबल बाई 6। तो 72 इज डिविजिबल बाई 8 एंड 72 इज डिविजिबल बाई 6। 72 8 से भी डिविजिबल है, 72 6 से भी डिविजिबल है। तो क्या 72 उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा? नो। देन इज 8 divisible by 6 multiply 8 is equal to 48? आंसर नो, नहीं होगा। क्या 72 48 से भी डिविजिबल होगा? नहीं होगा, बिकॉज 6 and 8 are not co-prime नंबर। तो एक बार फिर से मैं रूल बताऊंगा। अगर कोई नंबर है 72 8 से भी डिविजिबल है, 72 6 से भी डिविजिबल है, तो 72 8 और 6 के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। कब होगा? जब 6 और 8 दोनों ही को प्राइम नंबर हों। तो अगर कोई 2 नंबर से डिविजिबल है और दोनों नंबर, अगर एक नंबर किसी 2 नंबर से डिविजिबल है बट दोनों ही क्या हो? को प्राइम नंबर, तो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। हेंस रूल नंबर 2 इज कंप्लीट। रूल नंबर 3, if a number is a factor of 2 given numbers then it is a factor of their sum। अगर कोई नंबर है जो 2 नंबर का फैक्टर है, it means let 5 is a factor of 35। एग्जाम्पल, and 5 is a factor of 25। 5 35 का भी फैक्टर है और 5 25 का भी फैक्टर है। then 5 is also a factor of their sum। it means 5 5 60, 35 प्लस 25। दैट्स क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 5 अगर फैक्टर 35 का है, 5 फैक्टर 25 का है, तो 35 और 25 के प्लस का भी 5 फैक्टर ही होगा। तो हेंस रूल नंबर 3, अगर कोई नंबर है जो 2 नंबर का फैक्टर है तो उसके सम का भी करने पर उसका भी फैक्टर ही होगा। ये रूल नंबर 3 है। जैसे हमने कहा 5 35 का फैक्टर है और 5 25 का भी फैक्टर है, तो 35 और 25 को प्लस करेंगे तो मिलेगा क्या? 60। तो 60 का भी 5 फैक्टर ही होगा। ये रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, if a number is a factor of 2 or given number then it is a factor of their difference। मान लिया 3 is a factor of 69। 69 का 3 फैक्टर है। इट मीन्स 3 69 को डिवाइड करेगा। यस, एंड 3 इज ए फैक्टर ऑफ 24। तो 3 24 का भी फैक्टर है। सही है, बोलो 24 को क्या 3 डिवाइड करेगा? यस। 69 को 3 डिवाइड करेगा। यस। देन 3 is also a factor of their difference। their difference इसका मतलब 69 में से क्या माइनस करना है? 24 माइनस करो 5 और यहाँ 4। इट मीन्स 45 का भी फैक्टर होगा। 69 माइनस 25। इट मीन्स रूल नंबर 4 क्लियर। अगर 3 तो 69 का भी फैक्टर है, 3 24 का भी फैक्टर है, तो 3 इसके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। ये रूल नंबर 4। इट मीन्स सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी इज कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक, टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट।
आपको पहले ये फाइंड करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं प्राइम नंबर है। सपोज दैट 100 से बहुत बड़ा नंबर है, अब वो प्राइम है कि प्राइम नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट बिटवीन 100 to 200, 100 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, इसको आइडेंटिफाई करने का मेरे पास एक रूल है। वो क्या है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई लेस देन 15 प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर 100 से 200 के बीच का है और वो अगर 15 से छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर है। तो हमने यही तो लिखा है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई लेस देन 15 प्राइम नंबर। अब 15 से छोटे प्राइम नंबर क्या होंगे, 15 से छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। इट मीन्स अगर कोई नंबर इतने से डिविजिबल है जो कि 200 से छोटा है, 200 से छोटा है और इतने से डिविजिबल है तो वो प्राइम नहीं है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब बोलो 100 से 200 के बीच में पता करना है, 103 ले लिया मैंने, क्या ये डिविजिबल है किसी से, 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से नहीं, 5 से नो, 7 से नहीं हो रहा है, 8 से, 11 से नो, 13 से नो, तो इज नॉट ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर। क्यों, किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो प्राइम हो गया। अगर इसमें से किसी से डिविजिबल हो जाता तो प्राइम नहीं होता। सपोज दैट 105 डिवाइड बाई 5 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, 5 से डिविजिबल है। तो दैट्स क्लियर। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, इफ यू आइडेंटिफाई ये प्राइम नंबर या फाइंड आउट प्राइम नंबर बिटवीन 100 to 100, 100 से 200 के बीच में आपको प्राइम नंबर फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 15 से छोटे जो प्राइम नंबर है उससे डिविजिबल अगर हो जाता है तो प्राइम नहीं है, और नहीं होता है तो प्राइम है। तो वही तो लिखा, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई लेस देन 15, अगर वो नंबर 100 से 200 के बीच का है, अगर लेस देन 15 प्राइम नंबर, 15 से छोटे जितने प्राइम नंबर है उससे डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं है तो है। ओके, इफ ए नंबर is divisible by less than 20 प्राइम नंबर। अब बोलो 20 से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19। then it is not a प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अदरवाइज ए प्राइम नंबर, अन्यथा एक प्राइम नंबर होगा। इट मीन्स अगर 100 से 400 के बीच का कोई प्राइम नंबर फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्राइम नंबर से डिवाइड कर लो। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो प्राइम नहीं है, 3 से डिविजिबल है तो प्राइम नहीं है, 5 से डिविजिबल है तो प्राइम नहीं है, 7 से डिविजिबल है तो प्राइम नहीं है, 11 से तो प्राइम नहीं, 13 से तो प्राइम नहीं, 17 नो, 19 नहीं। इट मीन्स इफ यू फाइंड ए प्राइम नंबर बिट लेस देन 400 से नीचे की प्राइम नंबर फाइंड करना है तो आप क्या करो, 20 से नीचे की जितने प्राइम नंबर है उससे डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिल जाता है तो आप बोल देंगे वो प्राइम नंबर नहीं है, और रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, इट मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो आप कह देंगे वो प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से मैं बताऊंगा, अगर आपको 100 से 400 के बीच की प्राइम नंबर फाइंड करना है तो 20 से जो जितने छोटे हैं, 20 से छोटे जितने प्राइम नंबर हैं उनसे डिवाइड करो। अगर डिवाइड हो जाए तो प्राइम नहीं है, और डिवाइड ना हो तो प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल 35 ले लिया, इज डिविजिबल बाई 5, नॉट ए प्राइम नंबर। मैं ले लू 300 33,
डिवाइड विद 3, नॉट ए प्राइम नंबर. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन. व्हाट यू मीन प्राइम फैक्टराइजेशन? इट मीन्स एक नंबर को उसके फैक्टर की टर्म में ब्रेक किया जाए और सभी फैक्टर उसके प्राइम नंबर हो जाएं. तो ऐसे नंबर को, ऐसे मेथड को, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. ऐसे प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन, एक गिवन नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है. उस कंपोजिट नंबर को हम ब्रेक करें, तोड़ें फैक्टर मल्टीप्लाई के साथ, लेकिन सभी नंबर जो लिखे जाएं वो प्राइम नंबर हो जाएं. तो ऐसे सिस्टम को या ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. अब लिखा क्या है डेफिनेशन? फैक्टराइजेशन ऑफ टाइप, फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप वेयर ऑल द फैक्टर आर प्राइम नंबर. फैक्टराइजेशन का ऐसा टाइप जिसमें सभी नंबर प्राइम नंबर हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. सपोज दैट मैं 16 लिखूं, 16 की लिख दिया 4. क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नॉट ए प्राइम फैक्टराइजेशन, नॉट ए प्राइम फैक्टराइजेशन. बट 16 को मैं लिखूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. क्या ये 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन है? यस, ये 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन है. बट ये 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन, इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16. समझ में आ गया? तो किसी कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टर की टर्म में तोड़ दें, सभी नंबर प्राइम नंबर हो जाएं, तो ऐसे मेथड को या ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप वेयर ऑल द फैक्टर्स आर द प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. The fundamental theorem of arithmetic. The fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be factorized. Every composite number can be factorized in every composite number can be factorized into the prime factors, into the prime factors. That's clear? Every composite number can be factorized into the prime factors in one and only one way. In one and only one away. That's clear? तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर की टर्म में ब्रेक करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है. इसी को फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक कहलाते हैं. एवरी कंपोजिट नंबर, सभी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के टर्म में ब्रेक किया जा सकता है. यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाता है. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू द प्राइम फैक्टर्स in one and only one way. In one and only one way. That's clear? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है. अब हम फाइंड ए प्राइम फैक्टर. किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड करना हो, हाउ मेनी मेथड यू हैव? आई हैव 2 मेथड. फर्स्ट मेथड नेम इज डिवीजन मेथड एंड सेकंड मेथड इन नेम इज ट्री मेथड. हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए मेरे पास 2 मेथड हैं. फर्स्ट मेथड का नाम है डिवीजन मेथड, सेकंड मेथड का नाम है ट्री मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से आपके लिए जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना हो तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए. अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में नहीं आई है तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में नहीं आएगा, एलसीएम समझ में नहीं आएगा, एचसीएफ भी समझ में नहीं आएगा. इट मीन्स यू नोन अबाउट ए डिवीजन मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6. डिविजिबिलिटी रूल आपको आनी ही चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए. तो फर्स्ट मेथड नेम इज डिवीजन मेथड, सेकंड मेथड नेम इज ट्री मेथड. तो एग्जांपल सपोज कर लिया मैंने 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 54 का हम कौन से मेथड से करेंगे? मेथड फर्स्ट डिवीजन मेथड से. डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे? 54 है ये, इज ए 54. अब 54 किससे डिवाइड होगा ये पहले देख लेना है. तो 54 इज डिवाइड बाई 2, इवन नंबर है तो 27 आएगा. फिर
7 आ गया, इट मीन्स ऑड नंबर हो गया, इट मीन्स अब ये 3 से, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. It means how many times 2? 1 time. How many times 3? 3 times. 1 2 3. It means is called prime factorization is a prime factor. तो 2 into 3 into 3 into 3 is a prime factor of 54. ये आपका क्या है? प्राइम फैक्टर. दैट्स क्लियर. किस मेथड से? डिवीजन मेथड से. लेकिन सपोज कर लो हमें ट्री मेथड से बताना हो, ट्री मेथड से बताना हो, और किसका प्राइम फैक्टर? 54 का. तो हम 54 ऐसे लिखे हमने. 54 किस नंबर का टेबल पढ़ने पर 54 आता है? तो आप जानते हैं 9 6 जा 54, 9 6 जा 54. That's clear. 9 is a prime number? No. 6 is a prime number? No. Both are composite. Again factorize. 3 multiply 3 and इस 6 को 3 multiply 2. तो मिल तो गया मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन. कैसे? 9 6 जा 54. 9 is a composite number. तो 9 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 3 जा 9. 6 is a composite number. 6 का प्राइम फैक्टर 3 2 जा 6. इट मीन्स मुझे भी यहां पे तो मिल गया 2 multiply 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. इस मेथड को क्या बोलेंगे? ट्री मेथड. इस मेथड को क्या बोलेंगे? डिवीजन मेथड. दैट्स क्लियर. तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए कि कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, 3 से कब डिविजिबल होगा, 4 से कब डिविजिबल होगा, 5 से कब डिविजिबल होगा. ये डिविजिबिलिटी रूल आपको आनी चाहिए. तो क्लियर. ओके.